इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली साहब, चेयरमैन निजकारी कमीशन, मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स द लास्ट प्रोग्राम ऑफ द ईयर, तो मैंने कहा कि क्यों ना आपसे पूछा जाए कि आगे के भी क्या प्लान्स हैं। बट फर्स्ट द PIA, इट इज़ द बिगेस्ट डील इन रीसेंट हिस्ट्री इन पाकिस्तान। इसका क्या फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान की हुकूमत को? बिकॉज जैसे कि मैंने बताया अपने इंट्रोडक्शन में भी कि ज़्यादातर तो जो फ़ायदा है वो ख़रीदने वाले को हुआ है। अच्छा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। फ़ायदा जो गवर्नमेंट को हुआ उस पर आ जाते हैं, और फ़ायदा किसको हुआ है। देखिए, जिन्होंने लिया है उन्हें फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारी तो ख्वाहिश है कि उन्हें फ़ायदा हो, बिकॉज कोई भी इन्वेस्टर अगर प्राइवेटाइजेशन में एसेट लेता है तो वी वुड वांट कि उसके पैसे बने, क्योंकि अगर लोगों के पैसे नहीं बनेंगे प्राइवेटाइजेशन के एसेट्स में तो फिर हम प्राइवेटाइज फ्यूचर में कैसे करेंगे, नंबर वन। सेकेंडली, दुनिया में प्राइवेटाइजेशन उन चीज़ों की नहीं होती है जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, या उन चीज़ों के जनरली लोग बेचते इसलिए हैं चीज़ें कि कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक रीज़न या इकोनॉमिक रीज़न होता है। जनरली डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन द रीसेंट पास्ट प्राइवेटाइजेशन हुई है, और प्राइवेटाइजेशन जब होती है तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छी कंट्रीज़ को नहीं मिलती है। उसकी वजह है कि उन एसेट्स का बुरा हाल होता है, उनमें ओवर एम्प्लॉयमेंट होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा नहीं होता, सर्विस क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इन अ वे वी आर लकी। आज लोग भूल गए हैं कि पिछले 20 सालों से बहुत अक्लमंद लोग, मैं उन सब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो सब कह रहे थे कि जी PI अगर 1 रुपये पे भी बिके तो बेचते हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड हैं सारे के सारे लोग, बड़े रिस्पेक्टेबल नॉलेजेबल लोग, कि जी $1 की बिके, एक कुछ पैसे देने पड़े तब भी बेच दें, ये हाल था। आज गवर्नमेंट को 55 अरब रुपए मिले, जो एक बड़ा गलत तासुर, किसमें किसी का फॉल्ट नहीं था, आई थिंक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क था। तो 55 अरब रुपए में एक चीज़ बिकी है, जो कि एक अच्छी ट्रांजैक्शन है हमारे लिए। जिन्होंने ली है उन्हें टोटल, अगर वो हमारा 25% भी ख़रीद लेते हैं तो फिर उन्हें टोटल 180 अरब रुपए डालने पड़ेंगे। अच्छा, जो आपने शुरू में जो बात कही, मैं 2 बातें उसमें क्लैरिफाई करना चाहूँगा विद योर परमिशन। पहली बात, PI में जो लॉसेज जो थे कोई 650 अरब के जो डेट था, ये 2024 के शुरू में, आज से 2 साल पहले ट्रांसफ़र कर दिया गया था टू द होल्डिंग कंपनी। उसके साथ साथ कुछ एसेट्स भी ट्रांसफ़र हुए थे, हालांकि लाइबिलिटीज़ ज़्यादा थी, रूजवेल्ट होटल, स्क्रिप होटल, कुछ एसेट भी ट्रांसफ़र हो गए थे। तो PI के जो कोर बिजनेसेस को अलग कर दिया गया, जिसको हमने बेचा, और होल्डिंग कंपनी में हमने जो नॉन कोर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनको कर दिया। ये 650 बिलियन वो नुकसान है जो चूंकि हमने गवर्नमेंट के हाथों में रखा था PIA, और गवर्नमेंट में हमने चलाने की कोशिश की तो हमने नुकसान किया था, और हमने बैंकों से उधार लेकर इस नुकसान को पे किया था, उस पर हम सूद देते थे। ये कोई भी बायर दुनिया में आके 600 अरब का उधार तो नहीं लेगा, वो क्यों लेगा? वो एक नई एयरलाइन 50-60 अरब में खड़ी कर लेगा अपनी, तो कोई भी नहीं लेगा। तो पहली बात तो ये जो एक बहस छिड़ी है कि 600 अरब का नुकसान, तो ये नुकसान गवर्नमेंट का था, इस मुल्क का था, हमारा था, ये हमारी गलतियां थी। लेकिन ये सारे का सारा पैसा टैक्स के पैसे से नहीं जाएगा और पब्लिक के पैसे से नहीं जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज भी हमारे पास, हाँ कुछ पैसा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये कितने की बिकी। अगर ये 125 अरब रुपए जो PI में डल रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स डालेंगे, अगर ये ना डालें तो आपके जो 25% जो हमारे पास स्टेक बच गया है उसकी वैल्यू 45 अरब नहीं होगी। उसकी वैल्यू 45 अरब है ही इसलिए कि वो 125 अरब डल रहे हैं। हमें 135 में से 10 अरब मिलेंगे और 25% की वैल्यू 45 होगी, तो हमें 55 मिलेंगे और 125 PI में जाएंगे। अच्छा, हमने ये क्यों किया? हम उस कोई आर्ग्यू कर सकते हैं जी आप 55 अरब की बेच देते, हम बेच सकते थे। फिर आप कैसे गारंटी करते कि PI के अंदर भी पैसा डले? तो ये करने के लिए स्ट्रक्चर ऐसा किया गया कि 55 अरब हमें मिलें और हम अब मेक श्योर करेंगे कि 125 अरब PI में डलें, तो इसलिए स्ट्रक्चरिंग की गई। ठीक है, दैट्स वेरी क्लियर। लेट्स कम बैक जी टू जो आपने कहा कि होल्डिंग कंपनी है, उसके अंदर आपने कहा कि 2 बड़े अहम होटल हैं, रूजवेल्ट और स्क्राइब, और बड़ी अच्छी जगह पे लोकेटेड भी हैं, पेरिस में और न्यूयॉर्क में। अब उनकी निजकारी का अमल भी शुरू होगा, इज़ दैट ऑन द कार्ड्स? रूजवेल्ट का होगा, स्क्रिप्ट जो है वो हमारे पास नहीं है प्राइवेटाइजेशन में, वो अभी फैसला है कि गवर्नमेंट अभी रखेगी। रूजवेल्ट हमारे पास है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन उस पर काम कर रहा है और उसकी प्राइवेटाइजेशन होगी। लेकिन रूजवेल्ट में हमने इसको बहुत डिटेल में स्टडी किया लास्ट ईयर। उसको हम बेचेंगे नहीं, क्योंकि अगर बेचते हैं तो जो पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट को वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, उससे ज़्यादा पैसे हमें मिल सकते हैं अगर हम थोड़ी मेहनत करें इसके अंदर, बल्कि और किसी के साथ मिल के उसको हम डेवलप करें। फॉर एग्जांपल, वो अभी जो स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ 16
मंजिला हैं, अब उस जगह पर 50-60 मंजिलों की बिल्डिंग्स बनती हैं। तो हम अगर किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर लें, हम अपनी प्रॉपर्टी लाएंगे, वो अपने पैसे लाएंगे, वो तकरीबन $1-8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी होगी पार्टनर को, और फिर तकरीबन $2 से $3 बिलियन का डेट रेज होगा। तो फिर उसके ऊपर हाई राइज कंस्ट्रक्ट होगा, तो हमारा रफली 40-50% स्टेक होगा, बाकी जो डेवलपर होगा उसका होगा। तो हमारे पास न्यूयॉर्क में एक प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी बनने के बाद वो बहुत ज़्यादा होगी, तकरीबन 2 से 2.5 गुना हो जाएगी। तो उसकी प्राइवेटाइजेशन होगी, हमारा स्टेक 100 से कम होके 40-50% पे आ जाएगा। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, वो तो ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है, और लेकिन उसकी वैल्यू इंशाल्लाह ठीक ठाक हो जाएगी। हमारे पैसे इंटरेस्टेड पार्टी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है रूजवेल्ट में। हमारे पास ऑलरेडी इस वक्त लोग आ रहे हैं, दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो कह रही हैं कि हमें ये प्लॉट आप बेच दें। अगर हम चाहें, मुल्क से हैं सारे या सारे कुछ पाकिस्तानी भी हैं? नहीं, सारे इंटरनेशनल हैं, सारे इंटरनेशनल। कुछ कमर्शियल बैंक्स हैं बड़े, कुछ आईटी की कंपनीज हैं, वो ये प्लॉट लेके अपनी बिल्डिंग बनाना चाहती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है। तो हम बेचते, कल सुबह बेच सकते हैं इसको, लेकिन बेचने में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए हम वो नहीं कर रहे। राइट। तो ये जो 650 बिलियन की आपको ब्लीडिंग हो रही है पीआईए की वजह से, अब इसको आप रोकने के लिए क्या करेंगे? क्या आप होटल्स के ज़रिए रकम कमाएंगे? क्या जो रूट्स खुलेंगे उसकी ज़रिए रकम कमाएंगे? इसके बारे में क्या सोचा है आपने? नहीं, वो देखें, वो जो 650 बिलियन का जो लोन था माजी का, वो तो होल्डिंग कंपनी में चला गया, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जी, उसी की मैं बात कर रही हूँ। वो जो होल्डिंग कंपनी में चला गया है, अब वो होल्डिंग कंपनी के पास कुछ एसेट्स हैं और कुछ लायबिलिटीज़ हैं, और उनको सालाना सूद भी पे करना पड़ता है। तो उनको जो है पार्टली गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन हमें वो डेट पे करना होगा। वो डेट 10 साल का है, और उसकी पेमेंट होगी एसेट्स बेचकर, क्योंकि उसकी कोई ऐसी खास इनकम तो है नहीं, उसको रेंटल मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन लॉसेज होते हैं। एसेट्स तो आप नहीं बेच रहे ना, रूजवेल्ट आप नहीं बेच रहे, स्क्राइब आप नहीं बेच रहे? नहीं, स्क्राइब इवेंचुअली तो आपको बेचना पड़ेगा, और कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनके अलावा। तो मैंने मेजर प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो प्रॉपर्टीज़ बेचकर आप उसको पे ऑफ कर सकते हैं उस डेट को। और ये जो आप इस वक्त पीआईए को आपने बेचा है, उसके अंदर कोई भी सिंगल प्रॉपर्टी भी नहीं है? नहीं, उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कोर बिजनेस में रिक्वायर्ड हैं। फॉर पीआईए का बिजनेस जो है उसमें पैसेंजर, कार्गो, वो सारे का सारा है। उसके अंदर 5 इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज़ हैं और 6 लोकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इंटरनेशनल जो हैं उसमें 4 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं और 1 कमर्शियल है। लेकिन जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इस ट्रांजैक्शन में, उन सब की जो आज की मार्केट वैल्यू है वो बैलेंस शीट पर ऑलरेडी आ गई है। और तो वो क्या रिफ्लेक्टेड है। वो एक टोटल जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू है 190 बिलियन, लेकिन सामने लाइबिलिटीज़ हैं 181 बिलियन की। तो जो हमने कंपनी बेची है उसमें ऑन पेपर 9 अरब की इक्विटी है। ऑलराइट, 9 अरब की इक्विटी। और ये जो मामला है, क्या पार्लियामेंट के सामने लेके आएंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी कोई बातचीत हुई? आर दे ऑन बोर्ड? बिकॉज निजकारी के हवाले से उनकी रिजर्वेशंस थी। देखिए, हमने तो ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है कैबिनेट का, गवर्नमेंट का, और अब पार्लियामेंट के अंदर अगर उसके ऊपर बहस छिड़ती है, कोई सवाल जवाब होता है, कोई डिस्कशन होता है, तो हम जाके जवाब देंगे उसके अंदर। लेकिन एज अ मैटर ऑफ लॉ इन द कंट्री, जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसेट्स है वो तो कैबिनेट का डिसीजन है। नहीं, दैट्स करेक्ट, बट जाहिर है पार्लियामेंट के अंदर भी मामला आते हैं, बिकॉज वी आर डेमोक्रेसी। एक सवाल जो बनता है वो ये है कि पिछले साल भी आपको एक ऑफ़र हुई थी ब्लू वर्ल्ड सिटी से 10 अरब रुपए की, तो वो क्यों नहीं आपने ली? उस 10 अरब में 15% जा रहा था गवर्नमेंट के पास और 85% जा रहा था कंपनी में। तो अगर 10 अरब की आप ऑफर लेते तो गवर्नमेंट को मिलता 1.5 अरब, 10 का 15% 1.5 अरब मिलता। आज हमें मिला 55 अरब, कंपनी में जाते 8.5 अरब, आज जाएंगे 125 अरब। तो वो 10 बिलियन की तो वैल्यू अनरियलिस्टिक थी, उस पर तो पीआई को हम नहीं बेच सकते थे। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जो रिजर्व प्राइस रखी थी वो 85 बिलियन रखी थी, इस बार हमने 100 बिलियन रखी, तो उस कीमत से कम तो नहीं बेच सकते थे। और ये जो अब रिमेनिंग 25% शेयर्स हैं, ये अब कौन एक्वायर करेगा? क्या जो आरिफ हबीब कंसोर्टियम है उन्होंने एक्सप्रेस किया अपना इंटरेस्ट कि ये 25% जो शेयर्स हैं उसको एक्वायर करेंगे? जब ये ट्रांजैक्शन पे काम शुरू हुआ तो बहुत शुरू में ही आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने हमें कहा था कि उनकी इंटेंट है कि वो 100% चाहते हैं। एयर ब्लू ने भी कहा था उन्हें 100% चाहिए। फौजी और लकी ग्रुप की इंटेंट थी 75%। तो हमने इसको स्ट्रक्चर ऐसे किया, बिकॉज हमें 4 बिडर्स चाहिए थे, एंड में फौजी नहीं आए, 3 बिडर्स आए। हमने स्ट्रक्चर ऐसे किया कि अगर 75 चाहिए तो उन्हें 75 मिले और 100 चाहिए तो 100 मिले। तो 75 तो बिक गया है। अब 25 का ऑप्शन उनके पास है, जो 90 दिन में उन्हें बताना है। मेरा अपना ख्याल है कि वो ये ले लेंगे। अच्छा, अब आपने जो उन्होंने 125 बिलियन री इन्वेस्ट उन्होंने करना है पीआईए के अंदर, और पीआईए फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम पीपल एसोसिएटेड विद पाकिस्तान, तो एक होता है, एक एफिलिएशन होती है। अब 125 बिलियन री इन्वेस्ट आपने उन्होंने करना है पीआईए के अंदर, और पीआईए फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम पीपल एसोसिएटेड विद पाकिस्तान, तो एक होता है, एक एफिलिएशन होती है।
आपने ये देखा है कि जब वो री इन्वेस्ट करेंगे उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? कोई क्लॉज आपने रखा है कि जी इसके ऊपर मॉनिटरिंग कैसी होगी? क्या ये 125 अरब रुपए इन्वेस्ट भी होगा कि नहीं होगा? चूँकि माजी में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसके अंदर कई जगहों पे जब प्राइवेटाइज किया गया मामला, पीटीसीएल के हवाले से भी मैं बात कर रही हूँ, तो वो तमाम पैसे नहीं आए, तमाम रकम नहीं आए। हाउ विल यू इंश्योर कि ये 125 अरब रुपए वापस इन्वेस्ट होगा और इसके कुछ फेजेस में आप मॉनिटरिंग करेंगे? जी, जब ये इस ट्रांजैक्शन की क्लोजिंग होगी आज से तकरीबन 90 दिन के बाद, अप्रैल में होगी इंशाल्लाह, तो जब पेमेंट होगी इसकी, अभी तो उन्होंने में 2 अरब दिए हुए हैं एज डिपॉजिट, 3 अरब और वो दे देंगे अगले हफ्ते, तो 5 अरब आ जाएंगे। जो मेन पेमेंट होगी वो अप्रैल में होगी, बिकॉज 3 माह में लगेंगे सारी डॉक्यूमेंटेशन और अप्रूवल्स के अंदर, ग्लोबली अप्रूवल देनी होती है इसकी। तो उस वक्त जो पेमेंट करेंगे हमें हमारे 10 बिलियन देंगे, और 125 में से 2/3 पेमेंट वो पीआई में डाल देंगे, तभी ये ट्रांजैक्शन होगी। 2/3 बनता है 83 बिलियन, तो जब वो 83 बिलियन डाल देंगे पीआईए में अप्रैल में, उस वक्त हम उन्हें शेयर इशू करेंगे। उससे पहले तो उनके पास ना कंट्रोल है ना मिल्कियत है गवर्नमेंट के पास। अप्रैल में ही होगा? अप्रैल में होगा। अप्रैल में ये ट्रांसफर होंगे इनको 2/3 पेमेंट के अगेंस्ट जो शेयर बनते हैं वो में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन चूंकि 1/3 अभी बाकी है, तो आपका सवाल कि आप कैसे इंश्योर करेंगे 1/3 पेमेंट है जो कि 42 बिलियन की बाकी होगी। उसके लिए हमने उन्हें 12 माह दिए हैं, और वो 1/3 पेमेंट चूँकि हमें नहीं मिली है, तो उनके जो हमने शेयर इशू किए हैं 2/3 के अगेंस्ट, जो हम अप्रैल में करेंगे, वो हमारे पास गिरवी होंगे। हम उनके शेयर इशू कर देंगे, बट वो हमारे पास होंगे एज द कोलैटरल। हम उनसे उस 1/3 42 बिलियन के अगेंस्ट 10 बिलियन की स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट ले रहे हैं फ्रॉम अ बैंक, और हम उनसे एक प्रॉमिसरी नोट ले रहे हैं। तो ये तो अब नहीं हो सकता कि वो 42 बिलियन ना दे, बिकॉज उनके शेयर भी हमारे पास ही पड़े हुए हैं गिरवी। तो दैट्स हाउ वी विल मेक श्योर कि 42 बिलियन और है। जब वो 42 बिलियन आएगा तो हम उनके शेयर दे देंगे वापस। जो 25% अगर हमसे कहते हैं उन्हें लेना है, तो वो हमें बता देंगे 90 दिनों में। उसकी पेमेंट भी 1 साल बाद है। उसके ऊपर चूंकि वो पेमेंट 1 साल बाद है, तो हम 12% प्रीमियम भी चार्ज करेंगे, और उसके अगेंस्ट भी उस 25% के अगेंस्ट जो 45 अरब का है, हम 11 अरब की स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट लेंगे, जो कि अगर उन्होंने पेमेंट नहीं की कमिट करने के बाद, तो हम जब्त कर लेंगे वो। तो हमने बहुत ज़्यादा इसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं। मगर देखिए, बात असल में ये है कि वो इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, ये भी तो एक सवाल है ना। क्या वो इन्वेस्ट करते हैं कि वो अपने प्लेन्स को बेहतर करते हैं, अपने रूट्स को बेहतर करते हैं, या कि वो प्रॉपर्टी ख़रीदना शुरू कर देते हैं, और अपनी बाकी बिजनेसेस के जो मामलात हैं उनको देखते हैं? हाउ विल यू इंश्योर दैट? देखिए, पीआईए इज़ अ प्योर एयरलाइन। उसका काम एयरलाइन बिजनेस है। उसका जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल है एज पर लॉ, वो एयरलाइन का काम कर सकती है। बट दे कैन आल्सो बाय प्रॉपर्टी। लेकिन वो एंड से कि जी हम तो बेहतर कर रहे हैं पीआईए को। लेकिन प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वो बिल्डिंग लेनी हो ऑफिस के लिए, वट प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे कि बैंक्स हैं, कल को बैंक्स अगर चाहें पाकिस्तान में कि जी रियल एस्टेट का काम शुरू कर दें, स्टेट बैंक अलाउ नहीं करेगा। स्टेट बैंक इज़ द रेगुलेटर। सिमिलरली पेमरा जो रेगुलेटर है मीडिया का, अगर मीडिया कंपनीज कुछ और करना शुरू कर दें यहाँ पर, जी हम ड्राई फ्रूट का काम शुरू कर देते हैं अंडर मीडिया एंटिटी, तो अलाउ नहीं करेगा पेमरा। वैसे आजकल जर्नलिज्म भी अलाउ नहीं कर रहा, मगर चले वो तो अलग बहस है। लेकिन तो पीआई का रेगुलेटर सिविल एविएशन अथॉरिटी, तो दे हैव टू डू द एयरलाइन बिजनेस, पहली बात। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस ट्रांजैक्शन में थी पैसे के साथ साथ, वो थी कि कौन ग्रुप ले रहा है। अब इसके अंदर आरिफ हबीब साहब, लकी लेक सिटी, फातिमा फर्टिलाइज़र, अकील रेडी और फौजी फर्टिलाइज़र अब ऐड हो रहे हैं इनके साथ। तो ये जो सिटी स्कूल, ये सारे बड़े बिजनेस ग्रुप से सीरियस बिजनेस, इन्होंने सीरियस बिजनेसेस किए हैं इस मुल्क में, तो उनकी अपनी रेपुटेशन है। बट दे डोंट हैव एविएशन एक्सपीरियंस। दे डोंट हैव एविएशन एक्सपीरियंस। देखिए, एविएशन एक्सपीरियंस आप कहाँ से लाएंगे? अब ग्लोबल एग्जांपल लें, अगर दुनिया में ब्रिटिश एयरवेज फॉर एग्जांपल ब्लू थी ना बिड में, तो 26 बिलियन में तो नहीं बेच सकते थे ना। अच्छा, ब्रिटिश एयरवेज वेरी लार्ज एयरलाइन, जब वो बिकी, जिन लोगों ने ली उनके पास एविएशन एक्सपीरियंस नहीं था। एयर इंडिया, टाटा ने ली, कोई एक्सपीरियंस नहीं था एविएशन का। तो एविएशन एक्सपीरियंस होता वुड हैव बीन ग्रेट। लेकिन ये जो कुछ कंडीशंस आपने रखी हैं कि जी अब अगर आप खरीदेंगे तो आप प्रोफेशनल्स को लेके आएंगे, बिकॉज एयर इंडिया की आपने बात की तो दे मेंटेन्ड द करंट स्टाफ। उनके जो मैनेजिंग थी वो मैनेजरियल स्टाफ को उन्होंने फारिग नहीं किया। देखिए, पीआई में आज 6,500 लोग हैं। अब इनको जो आज 18 प्लेन्स चलते हैं, जो एग्जिस्टिंग फ्लीट में से 3-4 प्लेन्स इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, फिर वो और प्लेन्स एक्वायर करेंगे। हमारे प्लान के हिसाब से उन्हें अगले 4 सालों में 38 प्लेन करने हैं। वो कहते हैं, आरिफ साहब का स्टेटमेंट है कि जी हमारी कोशिश होगी 65 प्लेन पे जाना। अब अगर इतनी एक्सपेंशन और ग्रोथ करनी है तो लोग तो चाहिए ना। आपकी डिमांड नहीं है, आपकी कोई कंडीशंस नहीं। हमारी कंडीशन ये है कि अगले 4 सालों में दे विल
go to 38, they will try to achieve the target जो बिजनेस प्लान हमने उनके साथ शेयर किया 38 प्लेन्स का, और मेरा अपना ख्याल है कि वो उसको इंशाल्लाह बीट करेंगे। तो एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत पड़ेगी, दे विल नीड पायलट्स एंड इंजीनियर्स एंड स्टाफ। तो कुछ लोग तो ऑब्वियसली दे विल हैव टू चेंज, लेकिन 12 महीने तक किसी को चेंज नहीं कर सकते। और जो पैसे की आपने बात की 125 बिलियन में, हाउ विल वी मेक श्योर कि प्लेन्स आएँ, तो जी वो पैसा प्राइमरीली जाएगा प्लेन्स में और कुछ जाएगा लाइबिलिटीज़ पे करने में, बिकॉज इस ट्रांजैक्शन में 181 अरब की लाइबिलिटीज़ भी हमने उनको दी हैं। सो यू हैव ट्रांसफर्ड सम लाइबिलिटीज़, मगर इसके अंदर क्या थर्ड पार्टी ऑडिट हो सकेगा जो आपने ये ट्रांजैक्शन की है? ये भी बड़ा अहम सवाल है। फिर आपने नौकरियों की बात की, तो मुझे पता है बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे एंड दे विल वांट टू नो डिटेल्स ऑफ दैट। तो